नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। मंझोल पंचायत 1 के खोइयर टोला निवासी उमा पासवान के पुत्र प्रणय पासवान की निर्मम हत्या को करीब 55 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो हत्या की वजह साफ हो सकी है और न ही हत्यारों तक पुलिस पहुंच पाई है। जिस बर्बर तरीके से युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया, उसने पूरे इलाके को दहला दिया है। घटना के बाद से गांव में गुस्सा, भय और तरह तरह की चर्चाओं का माहौल है। इस हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रणय की हत्या आखिर क्यों की गई? क्या इसके पीछे प्रेम प्रसंग था, पुरानी दुश्मनी थी या फिर कथित सूखे नशे से जुड़ा कोई विवाद? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। प्रणय का शव जिस भयावह अवस्था में खेत से बरामद हुआ, उससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर यह बात सामने आई कि शव के साथ बर्बरता की गई थी। इतना ही नहीं, मृतक के निचले हिस्से का कपड़ा अब तक नहीं मिलने की बात भी सामने आ रही है। यही बिंदु अब घटना की जांच में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कपड़े का गायब होना महज संयोग है या इसके पीछे कोई अहम राज छिपा है? क्या इसका संबंध मृतक की निजी जिंदगी से है? इन सवालों का जवाब पुलिस की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है। हालांकि सिर्फ कपड़ा नहीं मिलने के आधार पर प्रेम प्रसंग को हत्या का कारण मानना उचित नहीं होगा। यह जांच का एक संभावित कोण हो सकता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही निकलना चाहिए। शादी से पहले मौत, प्रेम प्रसंग की चर्चा तेज। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रणय की शादी कुछ महीनों बाद होने वाली थी। इसी वजह से घटना के बाद इलाके में प्रेम प्रसंग की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने प्रेम प्रसंग को हत्या की वजह नहीं बताया। सवाल ये भी है कि यदि प्रेम प्रसंग इस हत्याकांड के पीछे है, तो वह कौन सा विवाद था जिसने हत्या जैसी वारदात को जन्म दिया? क्या कोई व्यक्ति प्रणय से नाराज था? क्या किसी ने उसकी निजी जिंदगी को लेकर साजिश रची, या फिर यह पूरा मामला कुछ और ही है? हर सवाल का जवाब जांच में सामने आना बाकी है। सूखे नशे का एंगल भी चर्चा में। दूसरी तरफ मंझोल क्षेत्र में कथित रूप से बढ़ते सूखे नशे के कारोबार को लेकर भी लोगों के बीच चर्चाएं हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग प्रणय के नशे की गिरफ्त में होने की बात कह रहे हैं और इसी आधार पर हत्या के पीछे नशे से जुड़े विवाद की आशंका जता रहे हैं, लेकिन इस दावे की भी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर जांच में हत्या का संबंध नशे के कारोबार या उससे जुड़े किसी विवाद से सामने आता है, तो यह सिर्फ प्रणय हत्याकांड तक सीमित मामला नहीं रहेगा। तब सवाल ये भी उठेगा कि मंझोल क्षेत्र में नशे की कथित नेटवर्क की स्थिति क्या है और उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रभावी है। 55 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों? इस पूरे मामले में अब स्थानीय लोगों का गुस्सा भी सामने आने लगा है। लोगों का कहना है कि इतनी निर्मम हत्या के बाद भी करीब 2 दिन से अधिक समय बीत गया, लेकिन हत्यारों और हत्या की वजह को लेकर कोई ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। लोगों का सवाल सीधा है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच किस दिशा में बढ़ी? पुलिस के हाथ अब तक कौन कौन से सुराग लगे? संदिग्धों से पूछताछ हुई या नहीं? घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कहां तक पहुंची? हालांकि पुलिस की ओर से सभी संभावित बिंदुओं पर जांच किए जाने और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब जनता यह देखना चाहती है कि ये प्रयास जमीन पर कितने प्रभावी साबित होते हैं। पुलिस के सामने सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पूरी साजिश उजागर करने की चुनौती। प्रणय हत्याकांड अब मंझोल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। चुनौती सिर्फ हत्यारों को गिरफ्तार करने की नहीं है, बल्कि हत्या के पीछे छिपी पूरी कहानी सामने लाने की है। किससे प्रणय का विवाद था? घटना से पहले वह किन लोगों के संपर्क में था? हत्या से पहले वह किन लोगों के साथ देखा गया? मोबाइल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से क्या जानकारी मिली? घटनास्थल से पुलिस को क्या क्या सुराग मिले? इन तमाम सवालों के जवाब जांच को सही दिशा दे सकते हैं। मंझोल पूछ रहा है, कब खुलेगा हत्या का राज? एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, शादी के सपने टूट गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, प्रणय को किसने और क्यों मारा? क्या नशे से जुड़े किसी विवाद ने खूनी रूप लिया? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी, या फिर हत्या के पीछे कोई ऐसी कहानी जो अभी पर्दे के पीछे है? अब मंझोल की जनता पुलिस से सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सच सामने लाने की मांग कर रही है। प्रणय के परिवार को न्याय चाहिए और इलाके के लोगों को इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी सच्चाई। अब देखना यह है कि पुलिस इस गुत्थी को कब सुलझाती है और प्रणय की हत्या के पीछे छिपे चेहरे कब बेनकाब होते हैं। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए मंझोल बेगूसराय से दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट।
फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।